कृषि कानून वापसी बिल पर संसद की मोहर। हवालों के पटुआ प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 3 कृषि कानून हो जाएंगे रद्द। किसानों ने कहा एमएसपी समेत बाकी मांगों के पूरा होने तक जारी रहेगा आंदोलन। आंदोलन जारी रहेगा, क्यों बात तू उड़ जा रहे, आंदोलन जारी रहेगा। विपक्ष ने बताया किसानों की जीत। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बहस के लिए बताना चाहिए कि पहले क्या खराब था या क्या अच्छा था और आज क्या खराब है, जिसकी वजह से ले लिया। वहीं विपक्ष को कम से कम मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। राहुल गांधी बोले चर्चा से डरती है सरकार, बताई किसानों की सफलता। बिना कोई डिस्कशन पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी। ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। बीजेपी बोली पीएम ने पूरा किया वादा, आंदोलन हो समाप्त। और उन्होंने जो कहा वो आज किया भी। आज संसद के पहले ही शुरुआती सत्र के पहले ही दिन के अंदर उन्होंने तीनों कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की और संसद के अंदर भी पेश किए गए। कृषि कानून वापसी बिल पास, आंदोलन के जारी रहने का क्या उद्देश्य? क्या आंदोलन के नाम पर हो रही सियासत? सियासत अभी बाकी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। पहले किसानों की जिद थी कि संसद से बनाए कानून संसद में ही वापस हों तो घर लौटें। अब ऐलान ये हुआ है कि एमएसपी पर जब तक कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक घर नहीं जाएंगे। कृषि कानूनों पर सरकार के झुक जाने से किसान क्या अब अड़ियल रवैये पर आ गए हैं और इस रुख का उनका क्या नफा क्या नुकसान इससे होगा? साथ ही इस रवैये के पीछे किसान का हित है या किसान नेताओं का? अब इस पर भी बहस छिड़ गई है। जैसे सरकार का पीछे हटना चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, वैसे ही किसानों का उंगली छोड़कर अब कलाई पकड़ना भी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आज प्राइम डिबेट में इन कुछ सवालों पर बहस होगी कि क्या अति उत्साह में अब जिद पर उतर आए हैं किसान? किसानों के हठ में किसका हित छिपा है? और एमएसपी से किसानों का भला होगा, उपभोक्ता का नफा होगा या नुकसान होगा? भाजपा प्रवक्ता अमित गोयल साहब हमारे साथ हैं, आरआर तिवारी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता रामपाल जाट साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। रामपाल जी, पहले आपके पास आ रहा हूं। किसानों का 1 साल की नाराजगी भरा जो दौर था, उसके बाद प्रधानमंत्री का मीडिया के जरिए देश को संबोधित करना और ये कहना कि बिल वापस लिए जाएंगे, फिर किसानों का ये कहना कि नहीं, जब तक संसद से वापस नहीं ले लिए जाएंगे, वहीं बने थे वहीं वापस लिए जाएं, तब तक हम वापस नहीं लौटेंगे। अब संसद में वापस ले लिए गए हैं। अब कहा जा रहा है कि अभी तक तो ऐसा कोई मन है नहीं घर जाने का, पहले एमएसपी पर बात कर लें। ये रुख क्या कहता है रामपाल जाट साहब? जेपी शर्मा साहब, जैसे 19 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की, हाँ जी, देश के किसानों ने उसी दिन उनका स्वागत किया। और जो कुछ लोगों ने ये कहा कि साहब हम तो तब मानेंगे जब इस संसद में वापस हो जाएंगे, हमें प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, उस समय देश के किसानों के ऊपर हमने ये कहा हमको प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है। क्योंकि यदि प्रधानमंत्री जी कोई वेग स्टेटमेंट देते, चलत में स्टेटमेंट देते, बात अलग है। उन्होंने कहा था संसद के इसी सत्र में महीने के अंत में इन बिलों को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। इसलिए हमने कहा देश का किसान प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करता है, इसमें अविश्वास का कोई कारण नहीं है। और जो हमने विश्वास किया देश के किसानों ने, आज वो सही भी हो गया, उस पर मोहर लग गई। इसलिए हम जो लड़ रहे थे, और जहां तक एमएसपी की बात है जेपी शर्मा साहब, ये लड़ाई आज की नहीं है। 11 वर्ष तो हमें हो गई, दूधू से लड़ाई शुरू हुई और दूधू से पूरी देश से व्यापी पड़ी। 11 वर्ष लगे इस लड़ाई में। इसलिए ये लड़ाई तो पहले की है। और हमने तो ये भी कहा जब 3 कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ,
उस समय सारी मीटिंग में मैंने कहा कि भाई ये 3 कानून यदि वापस हो गए तो हम 4 जून 2020 की स्थिति में आ जाएंगे। तो उस दिन में हमको तो उपजों का दाम नहीं मिल रहा था, तो उस दिन में उपजों का दाम नहीं मिल रहा था, तो अब कौन सी हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी इनको वापस लेने से। तो हमारा भला तो तब होगा जब हमको हमारी उपजों के दाम मिले, और दाम भी उस ढंग के जिसमें उपभोक्ता वो पिटे, ये हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम तो चाहेंगे किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य हो और उपभोक्ता के लिए अधिकतम मूल्य की व्यवस्था हो। दोनों चीजें यदि साथ साथ होगी तो ज्यादा बढ़िया रहेगी। अन्यथा हमसे चना खरीदेंगे 50 रुपए किलो, दाल बेचेंगे 110 रुपए किलो, तो दाल बनाने में तो एक चने के 2 टुकड़े करने होते हैं, छिलका हटाना होता है, उसका खर्चा 1 किलो का 1 रुपया मान लो, 5 मान लो, 10 मान लो, तो यदि 50 रुपए किलो चना खरीदा है तो दाल 60 रुपए से ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए, जिससे उपभोक्ता भी नहीं पिटेगा, रामपाल जी सुनिए, वो भी नहीं लुटेगा। देखिए ये तो अलग लड़ाई हुई ना, 50 रुपए की चीज 120 रुपए में बिक रही है, बीच का जो पैसे का जो गैप आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, उसको कैसे नियंत्रित करना है, वो तो अलग लड़ाई हुई। पहली बात तो आपने ये कही कि 4 जून की स्थिति में हम वापस पहुंच गए, तो 5 जून के बाद जो स्थिति आई थी उसके लिए आंदोलन शुरू हुआ था। क्या ये आंदोलन खत्म नहीं हो जाना चाहिए, या फिर जो एमएसपी की मांग को लेकर के अब किसान बैठ गए कि जब तक एमएसपी पर कोई फैसला नहीं हो जाता, गारंटी नहीं मिल जाती, कानून नहीं बन जाता, तब तक घर नहीं छोड़ेंगे, इसका समर्थन करते हैं ना आप? ऐसा है जेपी शर्मा साहब, हाँ जी, हमारा शुरू से कहना ये रहा कि किसानों को जो भी अपनी तरफ से बात कही गई है, अपनी बात में सबको अडिग रहना चाहिए, है ना। बार बार बात बदलना, इससे आंदोलन भी कमजोर होता है, किसान भी कमजोर होते हैं। इसलिए देश के किसानों का मन तो यह है कि यदि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून नहीं बनता तो आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन आंदोलन का स्वरूप वो बदलेगा। इसलिए स्वरूप में हम तो 11 वर्ष से लड़ते आए, आगे भी लड़ेंगे। अभी हमने कल किसान महापंचायत में सामूहिक यही संकल्प लिया कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून नहीं बनता तो 11 वर्ष को जो हमारा संघर्ष है वो निरंतर चलेगा। तो हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहना, लेकिन संघर्ष का अर्थ दूसरे को कष्ट पहुंचाना नहीं जेपी शर्मा साहब, दूसरे के रास्ता रोकना नहीं, स्वयं को कष्ट देना, स्वयं कष्ट भोगना, स्वयं तपस्या करना, स्वयं साधक के रूप में जीवन जीना। रामपाल जी कुल मिलाकर बात ये है, ये ऐसे समझाइए ना, बॉर्डर किसान छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे जब तक एमएसपी पर गारंटी का कानून बन जाएगा, तब तक छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए किसानों को? छोड़ना चाहिए। इसलिए मैंने तो 19 तारीख को भी बात कही कि ऐसा है, जब प्रधानमंत्री ने हमारी बात मान ली, जो उस समय का मूल मुद्दा था, तो फिर आगे महाजमे रहने का कोई औचित्य नहीं है। अब एमएसपी का थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए, चूंकि आप किसान हैं और आपके पास समय की बाध्यता बताई, तो थोड़ा सा ये समझा दीजिए सर कि एमएसपी पर आप चाहते हैं कि गारंटी कानून बने। बहुत संक्षेप में मुझे समझा दीजिएगा कि एमएसपी पर गारंटी कानून का क्या मतलब है। सरकार 1.5 गुना जो लागत मूल्य है उसका 1.5 गुना देकर खरीदेगी, आम उपभोक्ता को खरीदना होगा तो वो भी 1.5 गुना पैसा देकर खरीदेगा, यही मतलब है ना गारंटी का मतलब? नहीं, गारंटी के ये मतलब है कि जो सरकार ने अभी 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए हुए हैं, जो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेगी उससे कम दामों में किसान का अनाज नहीं बिके, ना मंडी में और ना उपभोक्ता के पास, यही है ना मतलब? कहीं भी। अब मुझे बताइए, जहां भी वो, अब मुझे बताइए रामपाल जी, बहुत संक्षेप में एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। ये तय है कि हर उपभोक्ता किसान नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा ये तय है कि हर किसान उपभोक्ता है, ये तो आप जानते हैं, मानते हैं। एक किसान 2 कमोडिटी 4 कमोडिटी 10 कमोडिटी उगा सकता है, लेकिन उसको वो तमाम खाद्य सामग्रियां चाहिए जो बाजार में उपलब्ध हैं और उसकी आवश्यकता की हैं, और जो वो नहीं उगाता है, अगर वो सब इस प्राइवेट मार्केट के भी इस बात में बंध जाने के बाद कि आपको एमएसपी पर ही खरीदना पड़ेगा, वो सब महंगी होंगी, तो किसान उसको अफोर्ड कर पाएगा क्या? और उसके साथ साथ पूरे देश में एक महंगाई नहीं बढ़ जाएगी क्या? उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जेपी शर्मा साहब, आपका जो चिंतन है जी, ये एकदम निराधार नहीं है, इसमें दम है इस चिंतन में, इसलिए हमने इस पर भी लगातार चिंतन किया है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का होता है न्यूनतम मूल्य, अधिकतम नहीं। तो न्यूनतम मूल्य में जो महंगाई की बात है वो बढ़ने की संभावना नहीं रहती, कारण कि आज भी जो किसान से गेहूं खरीदा जाता है वो तो 19 रुपए 25 पैसे दिए जा रहे हैं ना 1 किलो के, और आटा जो मिलता है वो 30 रुपए का और 35 रुपए का मिलता है। इसलिए कंट्रोल कहाँ करने की जरूरत है। इसलिए जो मैंने एक शब्द बोला,
उत्पादक के लिए न्यूनतम, उपभोक्ता के लिए अधिकतम, दोनों यदि जानते हो तो ये जो मूल्य समता है इसके आधार, क्योंकि किसान 65% किसान वो उपभोक्ता भी है, तो हम उपभोक्ता भी है ना उत्पादक भी है, हम दोनों है। आपने जो बात कही कि हम सारी कम्युनिटी थोड़ी पैदा करते हैं, पहले तो पैदा करते थे लेकिन अभी ट्रेंड बदल गया। बदले हुए ट्रेंड में हम सारे उत्पाद खुद पैदा नहीं कर सकते, इसलिए हमको भी खरीदना पड़ता है। इसलिए इसको हमने 2 बातें सरकार से कही। पहली, लागत कम करो, इसलिए खाद, बीज, डीजल, बिजली ये कम हो। दूसरा हमने ये कहा कि जो औद्योगिक उत्पाद है इनसे कहो ये लागत मूल्य घोषित करे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखना शुरू करे, MRP नहीं COP। यदि ये COP लिखेंगे तो हमारी लागत स्वतः कम हो जाएगी और स्वतः कम होने से किसान भी बचेगा, उपभोक्ता भी बचेगा। ठीक है रामपाल जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। कुल मिलाकर आपकी बात का सार अगर मैं निकालूं तो पहली बात तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री पर किसानों को भरोसा 19 तारीख को ही कर लेना चाहिए था। 29 तारीख को अब जब बिल वापस हो गए तो इस पर तो भरोसा करना ही करना चाहिए, किसानों को अपने घर लौटना चाहिए। लेकिन MSP पर लड़ाई पुरानी है, लंबी चल सकती है, उसका आंदोलन का स्वरूप दूसरा हो सकता है, वो आंदोलन चलता रहेगा। उसकी और आपने तकनीकी जो पहलू हैं उस पर भी आपने रोशनी डाली। फिर RR तिवारी साहब, अगर किसानों को लौट जाना चाहिए और एक जिम्मेदार संगठन के किसान नेता भी ये कहते हैं, तो उसके बाद संसद में हंगामा करने का क्या मतलब है? तिवारी जी। जेपी साहब, पहली बार देश में आजादी के बाद में सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा। जेपी साहब लग गया? हाँ ठीक है। जिन किसानों के लिए आप 3 काले बिल लाए थे या सफेद बिल लाए थे, उनसे बात नहीं करी, लाने से पहले बात नहीं करी। और जब आप अचानक देश में पहली बार 75 साल में देश का प्रधानमंत्री, वो भी कैसा प्रधानमंत्री जो 303 सांसदों का एक मजबूत प्रधानमंत्री है, अचानक सुबह अवतार लेते हैं और माफी मांगते हैं कि मेरे से गलती हो गई। जनतंत्र में जब तक आप जनता से अब तंत्र का आप वार्तालाप नहीं करोगे, एक तरफा फैसला करोगे, तो पहली बार देश में अविश्वसनीयता हुई। किसान नेता कह रहे हमसे बात तो करो। आपने नरेंद्र तोमर साहब ने पहले लगातार बात करते रहे और एक लाइन देते रहे, पीयूष गोयल जी को बुला लेते थे, दूसरे मंत्रियों को बुला लेते थे, लेकिन वो कहते थे 3 काले बिल वापस नहीं लेंगे और उसके अलावा बात कर लो। जब तक आप किसानों से बात क्यों नहीं करना चाहते हो? राहुल गांधी जी ने सही कहा, मेरी बात सुनो, आपने जब गलती स्वीकार कर ली तो आप उसके ऊपर मुद्दे पे बात क्यों नहीं करना चाहते? क्या बात करनी रह गई जब हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली? अरे भाई यही तो समझाइए मुझे, यही तो सवाल है। हाँ तो उसके लिए श्रद्धांजलि तो दे सकते थे। आप इस पर क्या चाहते हैं? अंततोगत्वा क्या होता है तिवारी जी? अंततोगत्वा क्या होता है? आदमी ये कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं अपने कदम पीछे हटा रहा हूँ। ये करने के बाद ये फिर उसके बाद में हंगामे का क्या मतलब है? और किसानों के ये कहने का मतलब कि अच्छा ठीक है, ये तो मान ही लिया तुमने, अब MSP पर गारंटी लेकर ही घर लौटेंगे, तो नहीं लौटेंगे। उसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? जब 2 देशों की एकता हो सकती है तो आप किसान तो हमारे देश के ही है ना। जब पाकिस्तान से आप कमांडर किस बात पर बात करो? चीन जैसे दुश्मन से आप, अरे भाई किसी समझौते पर आपको पहुंचना हो तो आप बात करेंगे ना। जब समझौते की बात ही नहीं है, आप ही की बात मान ली है, वो पाकिस्तानी नहीं है। लेकिन एक मिनट तिवारी जी, लेकिन एक बात आती है अमित गोयल साहब कि आप कहते हैं कि कानून तो किसानों के भले के लिए थे, लेकिन हम लोग कुछ लोगों को समझा नहीं पाए। एक तरफ तो आप ये कहते हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हमसे भूल हो गई, क्षमा करो, ये वास्तव में एक गलती थी। ये दोनों विरोधाभासी बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं गोयल साहब? देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे राजनीतिक दल इस किसान आंदोलन के नाम पर रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। और आपने स्थिति देखी है कि जब ये किसान बिल आया संसद में, उससे पहले देश के जितने भी बड़े राजनीतिक दल हैं, मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र को, जो सेंट्रल कांग्रेस का घोषणा पत्र है, वो लेके आया हूँ। जो कानून भारत सरकार लाई है, उन सब कानून का वादा इस घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार ने किया है। आप चाहें तो पढ़ के सुना सकते हो। तो फिर गलती क्या होगी? मैं आपको बता रहा हूँ। कुल मिला के कहानी यह है कि सरकार कानून लाई है, और आप ये देखिए पूरे देश के अंदर आप हिसाब किताब लगाएंगे तो कुछ एक राज्यों को छोड़ दें, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ऐसे कुछ राज्यों को छोड़ दे। राजस्थान में भी टिकैत साहब आए थे यहाँ पर किसानों का समर्थन लेने। जयपुर में 500 लोग भी इकट्ठे नहीं हुए राजस्थान से। मेरा कहने का मतलब ये है, लेकिन जिस तरह के लोग इस आंदोलन में घुस गए थे, आपने देखा कई ऐसे हत्याओं की सूचना भी आई और बहुत सारी बातें सामने आई, और पूरा देश का विपक्ष किसानों को गुमराह करने में लग गया। तो देश हित में सरकार को लगा कि लंबा आंदोलन हो गया किसानों का, 2-3 स्टेट के किसान लगातार बैठे भी हैं, ठीक है कोई बात नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी सरलता के साथ में बड़े भाई की जिम्मेवारी निभाते हुए
पिता की जिम्मेवारी निभाते हैं। घर में विवाद होता है तो झुकता कौन है? घर में विवाद होता है तो हमेशा बड़े को झुकना पड़ता है। अच्छा। उस विवाद को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उसको वापस ले लिया, उसमें समस्या क्या है? और कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि साहब आप एमएसपी की बात करो। मुझे इतना सा बता दीजिए आप कि राजस्थान के अंदर अभी बाजरे के ऊपर कितनी खरीद की? 2250 रुपए की रेट का बाजरा होता है एमएसपी के ऊपर, तो आपने तो बिल्कुल खरीदने की, बिल्कुल भी नहीं खरीदी, एक दाना नहीं खरीदा आपने। किसान गारंटी एमएसपी गारंटी कानून आप राज्य में लागू कर सकते हो, आप यहाँ लागू कर दो। तिवारी जी देंगे इसका जवाब, लेकिन मेरे को तो मेरे सवाल का जवाब तो नहीं आया। एक मिनट आता हूँ तिवारी जी, मेरे सवाल का जवाब तो नहीं आया गोयल साहब। क्या मैंने आपको कहा कि माफी मांगते हैं, गलती हो गई, और ये कहना कि साहब ये कृषि कानून जो थे किसानों के हित के लिए थे, लेकिन कुछ लोगों को समझा नहीं पाए, तो फिर गलती कहाँ हो गई? कहा ना कि हमने इतने कानून किसान हित में लाए थे, हम लोगों को समझा नहीं पाए, फिर भी माफी मांग लेता हूँ। भाई कुल मिलाकर अगर देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने का, अरे आप सुन लीजिए ना, अराजकता की स्थिति पैदा करने का कोशिश विपक्षी दल कर रहे हैं। अरे भाई बात सुन लो ना एक बार, आप जब बोलते हो साथी सुनते हैं, आपके चिल्लाने से किसानों के नाम पर, अरे लोग चैनल चेंज कर देते हैं तिवारी साहब, झूठे इसकी चिंता मेरे लिए छोड़ दीजिए आप। मेरा कहना है प्रदेश में आपको संभावित हार ये कहना है, इसलिए आप जिस राज्य में कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां पर आप एमएसपी के ऊपर खरीद नहीं कर रहे हो। दूसरी बात मैं कहता हूँ, कांग्रेस की जब यूपीए सरकार थी जेपी शर्मा जी, 2009 से 2014 के बीच में सरकार एवरेज 75,000 करोड़ रुपए की एमएसपी पर खरीद कर रही थी किसानों से। 2020-21 के अंदर भारत सरकार ने 2,53,000 करोड़ रुपए की खरीद करी है। आप ये देखिए, आपने देखा है उस समय, लेकिन अब किसान तो ये मान के चल रहे हैं ना कि खुदा न खास्ता फिर सरकार बदल गई, फिर 75,000 करोड़ की खरीद होगी तो गारंटी मिल जाए उनको। जेपी शर्मा जी एक मिनट मेरी बात कर दूं, ये आपने हमने देखा है किस तरह से हमारे रामपाल जी भी डिबेट में बैठे हैं कि 2014 में आने से पहले, मोदी जी के आने से पहले नीम के लिए किस तरह की लाठियां होती थी देश के अंदर, नीम पर यूरिया लाए, किसानों की लाइनें बंद हो गई। आप ये देखिए डीएपी के ऊपर 1700 रुपए कट्टा था, 1700 रुपए कट्टे के, और 500 रुपए भारत सरकार सब्सिडी देती थी। डीएपी का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 2400 रुपए हो गया, सरकार ने 1200 रुपए सब्सिडी की किसानों के लिए। 50% किसानों की खराब फसल के खराबे में मुआवजा मिलता है, 33% कर दिया। 6,000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये सब चीजें आपके प्रवक्ता बार बार बोलते रहते हैं बहस में, इनको बार बार बोलने का कोई फायदा नहीं। अब सुनिए तिवारी जी, मेरा एक सवाल का जवाब। तिवारी जी सुनिए ना, काले कानून, मेरी बात सुनिए, सुनिए सुनिए सुनिए। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है, इसको पढ़िए। हमारे घोषणा पत्र से तो हमको नहीं, आप इस घोषणा पत्र को पढ़िए। ये आपका 2014 घोषणा पत्र है, मजाक करने के लिए बनाया। एक साल हो गया लोगों को ये घोषणा पत्र लेकर घूमते हैं, अब काम की बात करने दीजिए। सुनिए तिवारी जी, अरे तिवारी जी सुनिए, तिवारी जी सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए तिवारी जी। आप कहते हैं कि ये चुनाव में इनको फायदा लेना है, 5 राज्यों के चुनाव में। ये जो किसान अब बैठे हुए हैं, जो 19 तारीख को ये प्रधानमंत्री के ऐलान करने के बाद भी वहां जमे हुए हैं, आज 29 तारीख हो गई और संसद से वापस ले लिए गए कानून, उसके बाद भी कहते हैं घर नहीं जाएंगे, वो क्या फायदा लेना चाहते हैं? वो क्यों पहुंच गए पश्चिम बंगाल में? वो क्यों उत्तर प्रदेश में अपनी दावेदारी जता रहे हैं? उनमें से बहुत सारे नेता ऐलान नहीं कर चुके कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों कहना पड़ गया उनको चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्योंकि वो अपने समर्थकों को खड़ा कर रहे हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा लेकिन मेरे लोग लड़ेंगे। बहुत सारे लोग ऐलान नहीं कर रहे हैं लेकिन सबको पता है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो क्या वो इसका चुनावी फायदा नहीं लेना चाह रहे हैं? क्या आपकी पार्टी पर यह आरोप नहीं लगता कि आपकी पार्टी इसका चुनावी फायदा लेना चाह रही है? तिवारी जी, कांग्रेस का इससे क्या लेने देना चुनाव से? अच्छा, अरे किसान देश का 65% किसान जमाने जब तो नहीं है देश के अंदर मित्तल साहब सुनिए सुनिए सुनिए, अब आप दोनों सुनिए। मित्तल साहब, एसपी मित्तल साहब, एसपी मित्तल साहब, अरे सुनो तिवारी जी सुनिए तो, एसपी मित्तल साहब गोयल साहब सुनिए, मित्तल साहब अरे सुनिए गोयल साहब, अरे आप दोनों को सुनो सुनो चिल्लाते रहना पड़ता, सुनिए तो एसपी मित्तल साहब। और राजस्थान पश्चिम बंगाल से आते हैं, कांग्रेस तिवारी जी आप कमाल कर रहे हैं। सुनिए गोयल साहब, अब नहीं अब वापस आऊंगा आपके पास। सुनिए एसपी मित्तल साहब, 2 पहलू स्पष्ट तौर पर जो अभी लोगों के दिमाग में हैं। पहली बात तो बहुत ज्यादा डिबेटेबल है ही नहीं, उसको सार्वजनिक रूप से बस स्वीकार नहीं किया जा सकता। ना भाजपा ये स्वीकार कर सकती है, यानी सत्ता पक्ष ये स्वीकार कर सकता है कि हाँ चुनाव का डर था इसलिए वापस लेना पड़ा। ना कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष और किसान नेता स्वीकार कर सकते हैं खुलकर कि हाँ चूंकि फायदा लेना है इसलिए चाहते थे कि संसद का पूरे दिन का, सुनिए तो अमित गोयल साहब, पूरे दिन की चर्चा दिखाई दे, सरकार का एम्बेरसमेंट लोगों तक पहुंचे, सरकार को असहज करते हुए दिखाई दे और इसका जितना फायदा लिया जा सकता है वोटों की शक्ल में वो लिया जाए। वो एक अलग पहलू हो गया। एमएसपी को लेकर बात शुरू की थी रामपाल जाट साहब के साथ मैंने। अब एमएसपी की बात आ रही है, चूंकि तकनीकी तौर पर तो एमएसपी की बात है, बहाना ही हो चाहे, लेकिन बात तो एमएसपी की है। तो एमएसपी को लेकर इस बात को कैसे आश्वस्त किया जा सकता है कि अगर एमएसपी की गारंटी दे दी गई तो आम आदमी क्या सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए, जिसको ये डर होगा कि उसके खाद्य पदार्थों की कीमत पहले से ही महंगाई की बात हो रही है और कांग्रेस कर रही है, विपक्ष कर रहा है, स्वाभाविक है वो चीजें और महंगी हो जाएगी, आम आदमी उसको अफोर्ड कर पाएगा क्या मित्तल साहब इस फैसले को, अगर एमएसपी पर गारंटी कानून बना दिया गया तो?
जेपी जी, जैसे अभी रामपाल जी जाट ने बताया कि एमएसपी की मांग इनकी बरसों पुरानी है, कोई आज अचानक नहीं आई है। जब यूपीए की सरकार थी तब भी लगातार ये मांग करते रहे, लेकिन मुझे लगता है कि इस डिबेट के अंदर पूरे आंदोलन का जो निर्णय है वो निकल के आ गया। रामपाल जाट किसान नेता हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा करते थे 19 तारीख को भी, और हम चाहते थे कि ये आंदोलन समाप्त हो, और आज भी ये कह रहे हैं कि जब संसद से उसकी कानून की वापसी हो गई है तो ये आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए, एमएसपी के लिए आंदोलन का नया तरीका होना चाहिए। लेकिन वहीं हम ये देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के प्रतिनिधि आर तिवारी साहब हैं वो बराबर इस बात पे कोशिश है, जो आर तिवारी साहब की सोच है वही मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर बड़े नेताओं की सोच होगी कि किसान आंदोलन किसी भी तरह चलता रहे, दिल्ली की सीमाओं पे जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग वहां बैठे रहे। तो ये जो निर्णय जो निकल के आया है वो यही है कि किसान तो नहीं चाहता कि अब आंदोलन हो, लेकिन राजनीतिक दल चाहते हैं कि किसानों का आंदोलन चलता रहे ताकि जो आगामी चुनाव हो रहे हैं उस पर उनका असर देखा जाए। जहां तक उपभोक्ता के कीमतों बढ़ने का सवाल है इसमें मेरा कि क्या लोगों को इतनी समझ नहीं है कि कौन संतुष्ट हुआ है, कौन असंतुष्ट है, और संतुष्ट क्यों संतुष्ट हुआ और असंतुष्ट क्यों असंतुष्ट है? आज भी क्या है कि ये देश इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ की आबादी है, स्वाभाविक है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्या नाम से सरकार से नाराज होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे के सारे जो लोग हैं और जिसमें राजनीतिक दल भी शामिल हैं वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि यह मूवमेंट किसी भी तरह चलता रहे। इसलिए अब जो बात जोड़ी है वो उन्होंने एमएसपी की जोड़ दी है, लेकिन रामपाल जी की जो साफ गोई है उसकी मैं बराबर यह तारीफ करना चाहूंगा कि वो किसान प्रतिनिधि हैं और उन्होंने इस बात को माना है कि अब आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन एमएसपी के लिए नया तरीका सामने आना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो बात है ये आम किसान की बात है। बिल्कुल, ये बहुत बेहतर बात उन्होंने कही, एमएसपी और सीओपी की जो बात उन्होंने कही। अब आप आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के बजाय अपनी बात कहना चाह रहे हैं तो 20-20 सेकंड में बोलिए। तिवारी जी अपनी बात बोल लीजिए। मैं कह रहा हूं जनतंत्र में आप जनता से जुड़े हुए संवाद से किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं। जेपी साहब बिल्कुल सही। देश के प्रधानमंत्री निरंकुश हैं, इसलिए जनता और किसान ये आप अपनी बात बोलिए, आपने बहुत अच्छा बोला। गोयल साहब अपनी बात बोलिए। आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आप प्रधानमंत्री को निरंकुश होने का आरोप लगा रहे हैं, तानाशाह आरोप लगाते हैं। चलिए ठीक है, टीवी पर आकर अपने देश के हित के अंदर अपनी जनता से माफी मांगनी बड़े भाई के रूप में देखना होगा कि किसान नेता जो एमएसपी की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं, अभी भी डटे हुए हैं, वो एमएसपी के बाद भी लौटते हैं या जैसा रामपाल जाट साहब ने कहा कि बहुत संख्यक किसान अपने घर पहुंचना चाहते हैं। एमएसपी की लड़ाई लंबी चलेगी, इस बात को सब लोग जानते हैं, लड़ाई लड़ी जाएगी, उसके तरफ ज्यादातर किसानों का वो होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।